तो HDFC बैंक में अगर आप अपना एक सैलरी अकाउंट ओपन कराना चाहते हो और आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि भाई इसके अंदर यहाँ पे क्या आपको फीचर्स और बेनिफिट मिलते हैं, किस चीज़ के कितने फीस और चार्जेस लगते हैं, जिसके बाद आपको ये आइडिया हो पाए कि आपके लिए अकाउंट सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने लिख के रखी हुई हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। स्क्रीन पे आप लोग देखो ऊपर HDFC बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट। स्टार्ट हम लोग करेंगे फीचर्स एंड बेनिफिट से। सबसे पहली चीज़ है जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि HDFC बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट होता है नॉर्मल वाला, वहाँ पे आपको 10,000 रुपये तक अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं, लेकिन ये जो सैलरी अकाउंट है वो जीरो बैलेंस है, कोई बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे है। इंस्टेंट वेलकम किट इसके अंदर आपको मिलती है, मनी बैक यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलता है एंड चेक बुक मिलती है। अब देखो ये जो मनी बैक डेबिट कार्ड है ये बैंक के ऑफिशियल डिटेल्स में लिखा हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। सभी ब्रांचेस में सभी लोकेशन पे अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफरेंट डेबिट कार्ड मिल जाए या रुपए डेबिट कार्ड मिल जाए। ऑफिशियल डिटेल में लिखा हुआ है कि मनी बैक मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मनी बैक ही मिलेगा। हो सकता है बैंक के पास उस टाइम पे कोई और कार्ड अवेलेबल हो तो वो भी आपको मिल सकता है। तो मनी बैक मिलता है। देखो मनी बैक के अंदर आपको यहाँ पे डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट मिलती है 3 लाख रुपए तक की, मतलब ऑनलाइन अगर आप उसको कहीं पे यूज़ करना चाहते हो या आप मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हो तो एक पेमेंट आप उससे मैक्सिमम एक दिन में 3 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो। ATM से कैश निकालने की जो लिमिट है देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 25,000 पर डे की है। अब कैशबैक और डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। इस डेबिट कार्ड पे देखो आपको 3,000 रुपये तक का कैशबैक हर साल मिल जाएगा अलग अलग चीज़ों में। यहाँ पे देखो आपको अप टू 5% कैशबैक मिल जाएगा। HDFC की 2 ऐप है, पेज़ैप और स्मार्ट बाय। इन दोनों पे आप शॉपिंग करोगे, बाकी सारी चीज़ें करोगे तो वहाँ पे आपको 5% तक का कैशबैक भी इस डेबिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। 1% का कैशबैक आपको मिलेगा यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे फ्यूल, अपैरल्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड ग्रोसरी, इस पे 1% मिल जाएगा। और आपको 500 रुपये की ट्रांजेक्शन अगर आप फर्स्ट करते हो इस कार्ड से तो आपको एरोस नाउ या गाना प्लस का एक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब इस अकाउंट के साथ में देखो यहाँ पे इंश्योरेंस का कवरेज भी आपको मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है आपको 11 लाख रुपए तक का। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है आपको 1 करोड़ रुपए तक का। और इसमें देखो 4 लाख रुपए तक की जीरो लायबिलिटी कवरेज है, मतलब कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो आपको 4 लाख रुपए तक का कवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन इसकी ना कई सारी कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके अकाउंट से किसी तरह की कोई स्कैम हो गया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो ऐसा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को तो 4 लाख का कवरेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसकी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है और वो बैंक डिसाइड करता है। अब कुछ एडिशनल बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे मिलती है, NEFT, RTGS, IMPS के ट्रांसफर मिल जाते हैं, ईमेल स्टेटमेंट आ जाती है, इंस्टा अलर्ट आपको मिल जाते हैं। अब हाईलाइट मैंने देखो किया हुआ है यहाँ पे प्रेफरेंशियल प्राइसिंग ऑन डिफरेंट लोन्स। देखो जो सैलरी अकाउंट होते हैं उसके अंदर एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, इस तरीके के अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको आने लगते हैं जब आप अपने किसी बड़े प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेते हो। HDFC बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो जैसे कि ICICI भी है। इन सभी बैंक्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन कराते हो ना तो यहाँ पे आपको लोन की बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी आपको मिल जाता है, जैसे कि आपकी अगर सैलरी जितनी ज़्यादा है उतना अच्छा, उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको क्रेडिट कार्ड बैंक कुछ टाइम बाद ऑफर करने लगती है। जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं आपका बैंक चेक करता है कि आपकी पर मंथ सैलरी कितनी आ रही है। जितनी ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा क्रेडिट कार्ड बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर में बाद में देने लगता है। इंटरेस्ट रेट की देखो हम लोग बात यहाँ पे करें तो देखो अगर आप 50 लाख के नीचे बैलेंस रखोगे तो आपको 3% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलेगा, और अगर आप 50 लाख के ऊपर रखते हो तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट पर एनम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब सेकंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है कि भाई यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 15,000 रुपये होनी चाहिए। ज़्यादातर अभी 15,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट में मोस्टली आपको सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जहाँ पे आप जॉब करते हुए लिखा हुआ है मैंने, भी कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हो उस कंपनी का HDFC के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब उनका कुछ टाई अप होना चाहिए HDFC के साथ,
तभी आप HDFC बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब या तो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी आपका अकाउंट ओपन करा रखा है, आप सिर्फ इसके फीचर्स, बेनिफिट, फीस एंड चार्जेस देखने आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो आप पता कर लो पहले कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपकी जो कंपनी है उसका कुछ रिलेशनशिप HDFC के साथ टाई अप है कि नहीं है सैलरी अकाउंट के लिए। अब थर्ड देखो, यहाँ पे कंडीशन ये है HDFC बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कराने के लिए कि ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप HDFC बैंक से नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले आपका कोई सैलरी अकाउंट या करंट अकाउंट ऑलरेडी HDFC बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप नया अपना सैलरी अकाउंट नहीं ओपन करा पाओगे। अगर कोई अकाउंट नहीं है तभी आप ये सैलरी अकाउंट ओपन करा पाओगे। अब नेक्स्ट हम इसके फीस एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो, मिनिमम बैलेंस नील है, जैसे कि मैंने बताया एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कोई बैलेंस नहीं मेंटेन करना। नॉन मेंटेनेंस के भी फिर कोई चार्ज नहीं है। चेकबुक की बात करें तो देखो, आपको एक साल के लिए 25 चेक की एक बुक मिलती है। मतलब जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे 25 चेक की एक बुक फ्री मिलेगी आपको एक साल तक के लिए। अगर वो आप चेक बुक एक साल के अंदर यूज़ कर लेते हो तो फिर अगर आपको और चेक चाहिए तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप ऐप से भी कर सकते हो, ब्रांच में जाके भी करवा सकते हो, लेकिन उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको 25 चेक की बुक के लिए देखो यहाँ पे 100 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 75 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। डुप्लीकेट पासबुक आपको चाहिए तो उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो करंट ईयर के लिए यहाँ पे फ्री रहने वाला है। अब अकाउंट क्लोज की देखो हम यहाँ पे बात करें तो देखो, अगर आपने अकाउंट ओपन कराया है उसके 14 डेज के अंदर आप अकाउंट यहाँ पे क्लोज कराओगे तो नो चार्ज है, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन और 12 महीने के अंदर अंदर अकाउंट क्लोज कराओगे तो आपका 500 रुपीज़ का मैंने लिखा हुआ है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा अकाउंट क्लोज करवाने के लिए। और फिर एक साल के बाद अगर आप क्लोज करवाओगे तो फिर आपका यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ATM कार्ड की बात करें तो वो यहाँ पे आपको फ्री मिलने वाला है। अब इसके नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की ट्रांजैक्शन लिमिट। इसका मतलब ये है कि भैया ब्रांच में अगर जाके ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप कितनी ट्रांजैक्शन एक महीने के अंदर कर सकते हो। देखो, आप एक महीने के अंदर आपको 4 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ मिलती हैं। उसके बाद आपको 150 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पर ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, आप एक महीने के अंदर ब्रांच में जाके 4 बार कैश डिपॉजिट और 4 बार विड्रॉल इस तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक महीने में 4 बार के बाद कंप्लीट करने के बाद 5वीं बार आप करोगे तो आपको 150 रुपये प्लस GST जो भी लगेगा 18% वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और इसी के नीचे मैंने डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट भी लिखी हुई है। फ्री लिमिट 2 लाख रुपए पर मंथ है और फ्री लिमिट के ऊपर आपको 1000 रुपए पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मिनिमम आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। इसको इजी तरीके से समझते हैं क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आप 4 बार डिपॉजिट कर सकते हैं एक महीने में, 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो लिमिट है कि आप एक महीने में 2 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हो और 2 लाख तक ही विड्रॉ कर सकते हो। 2 लाख के ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे तो 1000 रुपए पे आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जितने भी 2 लाख के ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे 1000 पे 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, उतना एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 150 रुपए तो यहाँ पे चार्ज देना ही पड़ेगा। अब NEFT आउटवर्ड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप किसी को NEFT से पैसे भेजते हो तो उसके कितने चार्ज लगेंगे। देखो 10,000 रुपए तक आपका 2.5 रुपये एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी इस पे यहाँ पे लग के आएगा 2.5 रुपये लगेगा। और यहाँ पे 10,000 से 1 लाख तक के बीच में आपका 5 रुपये चार्ज लगेगा। 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये चार्ज लगेगा। इन सभी में जो है GST एक्स्ट्रा आपका लगेगा। और 2 लाख तक आपका यहाँ पे 25 रुपये का जो यहाँ पे चार्ज है वो लगेगा। अब RTGS आउटवर्ड के चार्जेस कितने हैं, मतलब RTGS से अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसका कितना चार्ज लगेगा। देखो 2 लाख से 5 लाख तक 25 रुपये लगेगा, इसमें टैक्स एक्स्ट्रा है। 5 लाख के ऊपर यहाँ पे देखो आपका 50 रुपये और इसमें टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। अब IMPS अगर आप किसी को करते हो तो 1000 रुपये तक आपका 3.5 रुपये का चार्ज लगेगा। 1000 से 1 लाख रुपये तक का आपका यहाँ पे 5 रुपये लगेगा। और 1 लाख के ऊपर अगर आप करते हो IMPS तो 15 रुपये प्लस टैक्सेस यहाँ पे आपका चार्ज लगने वाला है। अभी मैंने सारी चीज़ें बोल के बताई हैं, हो सकता है आपको याद रहे ना रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से रख लेना, बाद में उसको देख लेना कि किस चीज़ के कितने यहाँ पे आपके चार्जेस लगते हैं। अब लास्ट यहाँ पे ATM यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस रह जाते हैं कि भाई जो बैंक से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा ATM कार्ड, उससे आप जाके ATM मशीन से अगर आप पैसे विड्रॉ करोगे तो एक महीने में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो और किसके बाद चार्ज लगेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो
HDFC के ATM से ही आप महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि 5 बार आप कैश यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो या बैलेंस चेक जो भी आपको करना है वो 5 बार एक महीने में आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो मेट्रो सिटीज़ के अंदर यहाँ पे आप 3 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो अदर ATM से। अब जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जितनी भी मेट्रो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, 6 हैं, यहाँ पे हैदराबाद है, बेंगलोर है और भी हैं, तो इन बड़ी 6 सिटीज़ में आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए मिलेंगे यहाँ पे दूसरे बैंक के ATM से। और नॉन मेट्रो ATM से देखो 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए मिल जाती हैं दूसरे बैंक के ATM से। अब यहाँ पे ये जो फ्री ट्रांजैक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपका चार्जेस लगते हैं। देखो कैश विड्रॉ के आपको लगेंगे 20 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स से जो भी यहाँ पे 18% GST जुड़ के आता है। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे जैसे कि बैलेंस चेक वगैरह आपको करना है तो उसके 8.5 रुपये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और देखो अगर आपका कार्ड खो जाता है यहाँ पे तो उसका आपका 200 रुपीज़ का कार्ड का रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे आएगा। आप दूसरा वाला कार्ड लोगे तो यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। अब देखो हमने जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो यहाँ पे कवर कर लिए। हम अपना अकाउंट ओपन करा के जो भी चीज़ें करते हैं, किस चीज़ के कितने बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, क्या फीस एंड चार्जेस होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने के बारे में सोच रहे हो, जानना चाहते हो कराना चाहिए या नहीं, देखो HDFC बैंक जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो सबसे बड़ा इंडिया का प्राइवेट बैंक है और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। अब इसका जो सेविंग्स अकाउंट है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। वहाँ पे भी ना एक छोटी सी चीज़ नेगेटिव है कि यहाँ पे आपको 10,000 रुपये तक का बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है और इसके जो सर्विस के थोड़े से चार्ज हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। बाकी ये बैंक में बहुत अच्छी चीज़ें, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो वहीं अगर मैं इस सैलरी अकाउंट की बात करूँ तो आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिल रहा है, कोई बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बिल्कुल ओपन करा सकते हो। अकाउंट ओपन कराने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन इस तरीके के ऑफर आने लगते हैं बैंक की तरफ से। आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स अच्छी लिमिट के बैंक की तरफ से यहाँ पे मिलने लगते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना अकाउंट आप ओपन करा सकते हो। ऑलरेडी आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन है, बस आपने वीडियो इसलिए देखा है कि इसके फीस एंड चार्जेस बेनिफिट जानने के लिए, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंपल तरीके से और सिंपल PDF मैंने बना के आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।